आज का अपना टॉपिक है निर्देश तंत्र। वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। कण की स्थिति दो तरह से व्यक्त की जा सकती है, स्थिति सदिश द्वारा, दूसरा है निर्देशांकों द्वारा। यदि किसी कण या बिंदु की स्थिति मूल बिंदु O से कण की दूरी P से मिलाने वाली रेखा से बनने वाले सदिश से व्यक्त की जाए, अगर स्थिति R से व्यक्त की जाए तो इस सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। दूसरा है निर्देशांकों द्वारा। किसी कण की स्थिति को x, y, z अक्षों से बने तलों पर डाले गए लंबों की लंबाइयों द्वारा भी कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे स्थिति सदिश R इक्वल टू x i कैप, y j कैप, z k कैप, मूल बिंदु O से P की दूरी R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं निर्देश तंत्र के प्रकार की। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है तो उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी कण पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस निर्देश तंत्र के अंदर कोई भी जो कण होता है उसकी गति त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। माना कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, दैट मीन्स F इक्वल्स टू 0, M इक्वल टू MA इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, देन dV अपॉन dt इक्वल टू 0, देन V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अर्थात इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करेगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियमों की पालना होती है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा निर्देश तंत्र जिसके अंदर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है कण पे और कण त्वरित दिखाई देता है, इसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं रहते। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। यानी कि अपने को कोई एक स्थिर निर्देश तंत्र है, उसके सापेक्ष अपने को कण की स्थिति पता है और दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपन कण की स्थिति निकालना चाहते हैं, तो जो रूपांतरण समीकरण होंगे वो कहलाएंगे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इस संबंध द्वारा दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण की अन्य भौतिक राशियों जैसे वेग, त्वरण, बल आदि के लिए भी रूपांतरण संबंध ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले है स्थिति का रूपांतरण। माना ऐसे एक स्थिर निर्देश तंत्र है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। इसके सापेक्ष एक अन्य निर्देश तंत्र है S प्राइम जो S निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। स्थिति सदिश जो है मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R, O प्राइम के सापेक्ष जो है स्थिति सदिश है P का R प्राइम। दो कंडीशंस हो सकती हैं जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित हों, यानी कि प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र t इक्वल टू 0 टाइम पे पूर्णतः संपातित हों। जब दोनों निर्देश तंत्र t इक्वल टू 0 पर पूर्णतः संपातित हैं तथा नियत वेग v से s प्राइम निर्देश तंत्र इस प्रकार गति कर रहा है कि x, y, z अक्ष क्रमशः x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम अक्षों के समांतर रहें। t समय पश्चात जो प्रेक्षक है O बिंदु पे S प्राइम के मूल बिंदु का स्थिति सदिश O प्राइम इक्वल्स टू VT। इसके अंदर ओ प्राइम इक्वल्स टू वी टी।
और ओ प्राइम से P का स्थिति सदिश R प्राइम, OP इक्वल्स टू R। त्रिभुज ओ प्राइम में OP इक्वल्स टू ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम P, R इक्वल्स टू VT प्लस R प्राइम। यहाँ पे R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस VT। ये है स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है। S और S प्राइम निर्देश तंत्र हैं। S0 प्राइम जो निर्देश तंत्र है वो R0 t इक्वल टू 0 टाइम पे R0 दूरी पे स्थित है और v वेग से गति कर रहे हैं। इसमें चतुर्भुज जो है O प्राइम 0 O प्राइम P में देखो R इक्वल्स टू R0 प्लस VT प्लस R प्राइम। यहाँ पे R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस R0 माइनस, यहाँ पे R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस R0 माइनस VT। स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण। अब बात करते हैं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। यहाँ पे एक निर्देश तंत्र है S और दूसरा निर्देश तंत्र है S प्राइम। इसमें दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन है PQ। अपने को S और S प्राइम दोनों के अंदर विस्थापन निकालना है। निर्देश तंत्र में इन बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश D इक्वल्स टू O से P का पोजीशन वेक्टर है, O से P का पोजीशन वेक्टर है R1, O से Q का पोजीशन वेक्टर है R2, O प्राइम से P का पोजीशन वेक्टर है R1 प्राइम, O प्राइम से Q का पोजीशन वेक्टर है R2 प्राइम। निर्देश तंत्र S में इन बिंदुओं के मध्य विस्थापन, S निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या होगा R2 माइनस R1। अन्य गतिशील निर्देश तंत्र के लिए स्थिति के रूपांतरण R1 प्राइम इक्वल्स टू R1 माइनस VT, R2 प्राइम इक्वल्स टू R2 माइनस VT। यहाँ पे अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाई है। अतः निर्देश तंत्र S प्राइम में दोनों बिंदुओं P तथा Q के मध्य सदिश दूरी PQ इक्वल्स टू D प्राइम इक्वल्स टू R2 प्राइम माइनस R1 प्राइम, या फिर R2 प्राइम और R1 प्राइम की अपन यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। D प्राइम इक्वल्स टू R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT, VT से VT कैंसिल हो जाएगा, D प्राइम इक्वल्स टू D। अतः गैलीलियन रूपांतरण D प्राइम क्या है, S प्राइम निर्देश तंत्र में P और Q के मध्य विस्थापन, D क्या है, S निर्देश तंत्र में P और Q के मध्य विस्थापन। अतः गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर रहता है। मतलब कि S और S प्राइम में जो विस्थापन है वो कितना आया, D प्राइम इक्वल्स टू D। इसे विस्थापन के गैलीलियन स्थिरता का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं वेग के रूपांतरण समीकरण। स्थिति का रूपांतरण समीकरण अपने को पता है R प्राइम इक्वल्स टू R माइनस VT। इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dr प्राइम अपॉन dt इक्वल्स टू dr अपॉन dt माइनस v प्राइम इक्वल्स टू स्मॉल v माइनस कैपिटल V। ये कहलाता है वेग का गैलीलियन रूपांतरण।